हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू गुरु। और आज हम डिस्कस करेंगे एक नेशनल टॉपिक और एक इंटरनेशनल टॉपिक के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आजकल चर्चा में है वो है अमेरिकन इलेक्शंस। उसमें जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन कैंपेन जो स्टार्ट हुआ है, तो उसमें रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट का जो जिस तरीके से लड़ाई चल रही है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो वहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं इस बार 2020 के, तो उस पे जो जनता की राय है वो ये कहना चाह रही है कि इस बार पोस्टल बैलेट के द्वारा हमें वोटिंग का अधिकार दिया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट में कई तरह की खामियां होती हैं। जैसे कि अगर किसी का घर खाली है, उसके एड्रेस पे पोस्टल बैलेट अगर पहुंच गया, जैसे कोई पुराने एड्रेस पे कोई रह रहा है, तो वहां से कई लोग ऐसे करते हैं कि उसके पोस्टल बैलेट जो पोस्टल होता है उसको उठा के उसमें वो अपना जो फेवरेट कैंडिडेट होता है उसके लिए वोटिंग कर देते हैं और उसको स्टैंड कर देते हैं। एक तरह से मतलब वो भी वोटिंग बन जाता है, वोट बन जाता है। तो इस तरह के कई फर्जी वोट पकड़े गए हैं अभी जो स्टेट इलेक्शन हुए थे आपके अमेरिका में। तो अब बात करते हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन जिस तरीके से इनके द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसमें किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो अभी फिलहाल जो बाइडेन का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है और वो एक तरह से इलेक्शन कैंपेन जो कर रहे हैं वो काफी ज्यादा जो उनका एग्रेसिव मोड है उसमें उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको कई जगह से घेर रखा है। खासकर जो मुद्दा है कोरोना वायरस के केसेस और उससे हुई डेथ्स, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप को काफी तरीके से वो घेरे जा रहे हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप भी एक तरह से अपने जो राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं उसको लेके काफी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम चाइना के खिलाफ ये करेंगे, कई सारे एक्शन लेंगे, पर अभी तक उनके द्वारा कोई एक्शन लिया नहीं गया है। अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज आई है कि चाइना में एक वायरस और लीक हुआ है, तो उस वायरस के थ्रू 3,500 लोग वैसे ही इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और जो जिस एरिया में फैला है ये काफी ज्यादा जो बैक्टीरिया है वो हार्मफुल भी है, पर ये एक तरह से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इतना नहीं करता है, इसके चांसेस बहुत रेयर है। बट ये कि ये जो इंसान है उसको कई तरह से बीमारियों से ग्रसित कर देता है। मतलब उसके अंदर जो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो काफी कम हो जाती है, अलग अलग तरीके की बीमारियों से घेर लेती है और ये लगभग 6 महीने, 1 साल या 2 साल के भीतर दिखनी शुरू हो जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है उसको भी चाइना ने किस तरीके से हैंडल किया होगा वुहान लैब से। और ये एक तरह से एश्योरिटी करता है कि चाइना के द्वारा ही जो कोरोना वायरस है वो पैंडेमिक हुआ है, उसकी गलती के कारण उसकी वुहान लैब से ही फैला है। क्योंकि जो वायरस फैला है ये भी एक लेबोरेटरी के थ्रू फैला है, एक कंपनी के द्वारा, जो कि जानवरों पे एक तरह से एक्सपेरिमेंट करते थे, उन पे ये जो वायरस है लगा के, तो एक तरह से इसकी डिजीज जो इसकी दवाई है वो बनाने की कोशिश करते हैं, वैक्सीन। बट इस तरीके से जब ये वायरस फैल चुका है तो ये एश्योरिटी करता है कि कोरोना वायरस भी चाइना से ही आया है। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट क्या आता है इसके ऊपर और क्या एक्शंस लिए जाते हैं वर्ल्ड के द्वारा, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया के द्वारा पूरा कवर किया जा रहा है। आप इस न्यूज को जरूर देखिएगा और इसके बारे में और जानिएगा, क्योंकि बहुत मतलब काफी इंफॉर्मेटिव न्यूज है। और पुरानी जितने भी वायरसेस आए हैं वो भी ड्यूरिंग जो लॉकडाउन और उससे पहले जनवरी के मंथ से कोरोना वायरस के बाद कई सारे वायरसेस और आए थे चाइना के द्वारा। मेरी पुरानी वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से वायरस एक के बाद एक आने लगे थे चाइना से। बट ये वर्ल्ड मीडिया ने इतना कवर अप नहीं किया, बट इसको वर्ल्ड मीडिया कवर अप कर रहा है। और अब हम सेकंड आते हैं अपने नेशनल टॉपिक पे, जो कि काफी ज्यादा चर्चित है किसानों के ऊपर। बाकी मुद्दे इतने ज्यादा है नहीं, क्योंकि आपको पता है मीडिया में जो होता है उस तरीके से आजकल मीडिया पूरी एक तरह से आपको पता है क्या हो गया। तो अब हम बात करते हैं नेशनल टॉपिक्स पे, जो कि आपको पता है कि जो पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। क्योंकि सरकार के द्वारा घोषित नहीं किया गया है कि इसमें एमएसपी रहेगी कि नहीं रहेगी। जो 3 ऑर्डिनेंस जो सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले ही लोकसभा से पास करवा दिया ध्वनि मत से, और उसके द्वारा वो बिल आपका एक्ट बन चुका है और बनने वाला है, या फिर मान लीजिए बन चुका होगा। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन देखते हैं कि इसमें क्या किसानों को फायदा, क्या किसानों को नुकसान हो रहा है। तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी प्रमुख वजह है, और वो आप लोगों को भी समझनी चाहिए कि जब अगर ये जो 3 ऑर्डिनेंस है इसके तहत किसान अपना सामान अपनी मंडियों से बाहर कहीं भी बेच सकते हैं, और जो मंडी है मंडी में अब जो उनकी स्टोरेज फैसिलिटी होती थी वो सरकार खत्म करने जा रही है एक तरह से। जो कि कहा गया है कि अगर आप
आपको स्टोरेज फैसिलिटी अगर लेनी है तो आप प्राइवेट कंपनीज को बेचिए, प्राइवेट कंपनीज या फिर प्राइवेट बड़े बड़े जो ओनर्स होते हैं उनको बेचिए। तो अब हो सकता है कि किसान छोटे उद्योगपतियों को भी बेच सकते हैं, पर यह है कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति बल्क में इस तरीके का कोई स्टॉकिंग करता है राशन की या फिर किसी और तरीके की, तो उसके पास कंट्रोल हो जाएगा मार्केट में प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज करने का। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो अगर बाय द वे किसान अगर सेल करता है 10 रुपए की कोई, मतलब 10 रुपए के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई किसान अगर 10 रुपए का कुछ सामान बेचता है किसी उद्योगपति को, तो वो उद्योगपति उसकी स्टॉकिंग कर लेगा, और जब वो 10 रुपीज का प्रोडक्ट या फिर उत्पाद या फिर राशन अगर वो जब 30 रुपए का हो जाएगा तो तब, या फिर 40 रुपए का या 50 रुपए का, मतलब हमें डिमांड जब पड़नी शुरू हो जाएगी और उसमें मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, तो अपने आप आपको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाती है। अगर बाय द वे आपकी शॉप में आप कुछ सामान लेने जाते हो और एक ही मतलब राशन लेने जाते हो या दाल लेने जाते हो, अगर मान लीजिए दाल का स्टॉक सिर्फ एक ही पैकेट बचा है, तो उस पैकेट की कीमत जो असली में होगी, जैसे कि 20 रुपए की उसकी दाल है, तो अगर आगे से अगर स्टॉक नहीं आ रहा है तो 20 रुपए पैकेट 120 रुपए 130 रुपए जितना रिटेलर चाहेगा उतने में बेच सकता है, और हम भी खरीदने के लिए मौजूद इसलिए होंगे क्योंकि हमें भी जरूरत है उसकी दाल की। जैसे आपको कुछ टाइम पहले पता है कि नमक के ऊपर कितनी बड़ी अफवाह चली थी, तो नमक के पैकेट जो 20-25 रुपए के थे वो 100-150 रुपए के तक के बिके थे। और ये अफवाह चलाने के पीछे भी ऐसी कई रीजंस होते हैं कि सेल अच्छी हो, ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, मार्जिन बन जाए रिटेलर्स का। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सभी करते हैं, कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है और बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है उस इलाके के लोगों को। तो अब हम बात करते हैं कि जो एक तरह से किसान है, किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी जो द्वारा बेचा गया जो राशन है वो सही लोगों पे पहुंचे, और जैसे कि वो मंडियों में बेचते हैं तो मंडियों में ही वही पुराना सिस्टम वही रहे, और जो इसमें बिचौलिए हैं वो पूरे खत्म होने वाले हैं, जो किसान का नया ऑर्डिनेंस आ रहा है सरकार के द्वारा। तो जो किसान है वो इसका विरोध नहीं कर रहे कि बिचौलिए वगैरह क्यों हटा रहे हो, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं कि जो एक तरह से वो सेल करेंगे अपना राशन वगैरह, तो वो एक सही जगह जाना चाहिए। और ऊपर से जो सरकार के द्वारा एमएसपी की सिक्योरिटी होती है, मतलब कि सरकार वो सारा का सारा राशन कई बार खरीद लेती है किसानों से, तो एमएसपी का लाभ सबसे ज्यादा आपको पता है पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग ज्यादा लेते हैं, और वहाँ के लोगों को इसका बेनिफिट भी मिलता है। एमएसपी के द्वारा ये होता है कि सरकार उनसे राशन खरीद लेती है, और जो गरीब लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है राशन कार्ड के द्वारा। तो कई लोगों तक पहुंच नहीं पाता, पर जिन लोगों तक पहुंच पाता है उनको फायदा मिल पाता है। तो अब मान लीजिए अगर एमएसपी नहीं रहेगा तो इसका नुकसान तो पहले किसानों पे होगा, दूसरा आम जनता पे भी हो सकता है, और तीसरा गरीब वर्ग पे भी हो सकता है, अगर इसका इंडिकेशन देखा जाए तो एक तरीके से। तो अब अगर किसान इस पे आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी जो प्रमुख वजह है उनको सुना जाना भी चाहिए। बट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो हमारे द्वारा ये ऑर्डिनेंस लेके आए ये सही है, तो उनकी ही पार्टी के जो सदस्य हैं वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्या वो कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? क्या ये कुछ टाइम के लिए लाया गया है ऑर्डिनेंस, ताकि इलेक्शन हो जाने दीजिए उसके बाद वापस ले लिया जाएगा? देखिए अभी कुछ टाइम बाद पंजाब के इलेक्शंस भी है, कुछ 1-2 साल बाद, तो अब अगर अभी से स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, आने वाले इलेक्शंस में जीत अच्छे से हो सकती है। और एक तरह से ये पॉलिटिकल कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि हाँ, हम आपके साथ हैं, जो जिन्होंने अभी केंद्र सरकार से अभी अपने आप को अलग किया है, तो वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। बट असली बात क्या है ये किसी को नहीं पता कि किसानों के सपोर्ट में है, तो फिर ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है इसका विरोध उन्होंने एक तरह से खुल के क्यों नहीं किया शुरुआत में? किसानों को भी पता चलना चाहिए था कि हाँ, इसमें कुछ खामियां हैं। तो अब सरकार इसका सपोर्ट कर रही है तो आप समझ सकते हैं कुछ और बातें भी हो सकती हैं, और ये एक तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए कि या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को जो दूसरे मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश की जा रही हो, और इस तरह की ऑर्डिनेंस लाके या फिर कोई और दूसरे आने वाली जो चीजें हैं उनसे आपका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा हो। पहले सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज को बार बार कवरेज देना, लगभग 30-35 दिन तक कवरेज देना। हाँ, आप 1-2 घंटे की कवरेज दीजिए, अच्छी बात है, पर पूरे दिन भर अगर आप न्यूज चला रहे हैं तो वो भी एक तरह से माइंड डाइवर्ट करना होता है। दूसरा, आपका जो फिर नेशनल इश्यूज है, नेशनल इश्यूज की कवरेज कम कर देना। नेशनल इश्यूज की कवरेज की जरूरत अब फिलहाल ज्यादा है और वो कम करी जा रही है। क्यों? कोई रीजन नहीं है,
क्योंकि जिस समय क्लैशेस कम हो रहे थे उस समय तो कोई न्यूज, मतलब काफी न्यूज दिखा रहे थे बॉर्डर पे। आपको पता है कई सारे मीडिया के कई सारे लोग जा रहे थे। तो अब तो कोई दिख ही नहीं रहा मीडिया का कोई, मतलब एक तरह से इतनी न्यूज कवरेज कम हो गई है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, आपको अहम मुद्दों से भटकाया जा रहा है और ऐसे मुद्दों की तरफ आपको घुमाया जा रहा है कि आप बस बेरोजगारी या फिर दूसरे मुद्दों से हटके सोचें। तो बेरोजगारी का मुद्दा भी काफी ज्यादा है। आपने देखा होगा 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस मनाया गया और उसमें काफी ज्यादा लोगों ने भी एक तरह से भाग लिया, एक तरह से ट्विटर में कैंपेन चलाया। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप अगर रोजगार नहीं दे पा रहे हो तो ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए क्रिएट कीजिए कि वो खुद के द्वारा रोजगार क्रिएट कर सकें औरों के लिए, ना कि कहीं पकौड़े तले या फिर कुछ और। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसन दिस। आई होप आपको कुछ पता चला होगा इसके बारे में, जो करंट अफेयर्स चल रहा है, जो भी हाल ही में घटनाएं चल रही हैं। और खासकर चीन पे भी गुस्सा आता है बहुत ज्यादा कि अपने ही देश में अपने ही लोगों को पहले मार रहा है और बाहर बॉर्डर पे भी लड़ रहा है। तो उसकी मिलिट्री, तो आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि अगर बाय द वे कोई मेजर कोई अगर इस तरीके की लीकेज होगी तो उनके द्वारा कहीं कोई बनाया गया कोई वायरस हो, कहीं उन्हीं के लोगों को खत्म ना कर दे इंटरनली और बॉर्डर पे भी उनको पहुंचने की जरूरत ना पड़े इसके बाद। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस।